नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 4 सितंबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की पंचमी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:26 तक है। आगे भरणी नक्षत्र आ जाएगा। योग ध्रुव है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है। योग कारक है, कोई ठोस कार्य करना है जो लंबे समय तक चले, शुभ हो, तो आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। करण तैतिल है, दोपहर बाद 4:43 तक। आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों जहां 6:07 सुबह का था, वहीं सूर्यास्त का समय शाम 6:44 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य और लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच है। भगवती का स्मरण करें, दुर्गा नाम का जाप करें, तो ये राहु काल आपके लिए योग कारक हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12 बजे से लेकर 12:52 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दोपहर 12:51, दोपहर 41, फिर दोपहर बाद 3:22 और 4:12। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन जाना बहुत जरूरी है तो परिहार करके निकले। अनिवार्य यात्रा पे आपको एक छोटा सा परिहार करना है। वो कैसे होगा? पूर्व की ओर मुख कीजिए, सामने दर्पण रखिए, अपना मुख देखकर 5 कदम पीछे चलिए और ये प्रक्रिया करें। तब अपने इष्ट को आप अपने हृदय में मान के उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे, यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, सुरक्षित रहेगी, दिशा नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:20 से सुबह 10:50 तक, फिर दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। दोनों कालखंड बाकी दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करें, समय का ध्यान रखते हुए करें तो आपकी सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मेष है, यानी चंद्रमा मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज रहेंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज, भ्रमित रहेंगे। वहीं वृष राशि वाले आज लंबी यात्रा को अवॉइड करें और मिथुन राशि वालों की कोई मनोकामना अचानक से हो सकती है पूरी। वहीं कर्क राशि वाले अपने पिता के सपोर्ट से बढ़ेंगे आगे, तो अपने पिता से राय लेके कोई भी आज कार्य कीजिए। सिंह राशि वालों को आज किसी धार्मिक स्थान पर जाने का अवसर मिल सकता है। वहीं कन्या राशि वालों को वाहन चलाने में रखनी है सावधानी, किसी से झगड़ा भी हो सकता है। और तुला राशि वाले जो अविवाहित हैं उनको रिश्तों के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले पैसे के लेन देन में बढ़ते सावधानी। वहीं धनु राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही शुभ दिन है और जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं यानी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी लाभ होता दिख रहा है। मकर राशि वाले घर में अचानक हुए विवाद से हो जाएंगे परेशान, तो धैर्य बनाए रखें। और कुंभ राशि वाले आज पुराने मित्रों से मिलकर होंगे प्रसन्न। वहीं मीन राशि वाले आप अपनी वाणी से करेंगे आज सबको प्रभावित। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी रहेगी आज। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मुद्रणा और समाधान। दर्शकों, दुर्जन और सज्जन का वर्गीकरण हमारे शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में बहुत विस्तार से किया गया है और ये इसलिए हुआ कि जब आप किसी से मित्रता करें या व्यवहार स्थापित करें, जान पहचान करें, तो उसके आचरण में जो गुण या दुर्गुण दिख रहे हैं उन्हें समझकर अच्छे से आकलन कर ये निश्चित कर लें कि जो व्यक्ति आपके सामने है वो भीतर से कैसा है। जैसे कि दुर्जन व्यक्ति वो होता है जिसको दूसरे के नुकसान से आनंद प्राप्त होता है। उस नुकसान से भले ही उसका स्वयं का कोई लाभ ना हो, फिर भी उसे पर पीड़ा में या किसी की हानि में बहुत ही विशेष आनंद आता है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति से आप जितना हो सके उतनी दूरी बना के रखें, क्योंकि यही उसका स्वभाव है और ये स्वभाव एक दिन आपकी भी हानि का कारण बनेगा अगर आप उसके संपर्क में रहेंगे, मित्र बन के रहेंगे। इस संबंध में शास्त्र में आता है कि दुर्जने स्व स्वभावेन पर कार्य विनश्यति नोदर तृप्ति मायाति मूषके वस्त्र भक्षके। यानी कि दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ही दूसरे का कार्य बिगाड़ने वाला होता है, भले ही उसका इसमें कोई सीधा लाभ ना हो। जैसे कि वस्त्र काटने वाला चूहा कभी पेट भरने के लिए कपड़े नहीं काटता है। तो ये ध्यान रखें, इस प्रकार से सामने वाले का आकलन करें और फिर उससे मित्रता या संबंध या व्यवहार स्थापित करें। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है।
अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको करके देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को बहुत पीछे छोड़ते हुए जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी लोग आज कमल का इत्र, 1.25 किलो चावल, 1 चांदी का तार और 1.25 किलो गौ माता का दूध शिवालय में अर्पित करें और नमः शिवाय की 27 माला का जाप करें। शाम को 7:30 के बाद में आप किसी निर्धन वृद्ध महिला को वस्त्र दान कर दें, तो फिर देखिए आने वाला वर्ष कितना सुंदर बनेगा आपका और ईश्वर की कितनी अनुकंपा रहेगी। आप करके देखिए, बहुत आनंद आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों जिनकी जन्म पत्रिका में निर्बल पीड़ित हो या विपरीत दशा से आपको परेशान कर रहे हो, या जो लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी से जूझ रहे हो, या फिर अत्यंत ही भावुकता के कारण अनेक प्रकार के रोगों की ओर बढ़ रहे हैं, वो सभी आज विशेष पद्धति से शिव पूजन करें और भगवान शिव जी के साथ साथ चंद्र ग्रह का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। इसके लिए आज आप शिवालय में चांदी का 1 तार, 1 मोती, 1.25 किलो चावल, दही, दूध, मिश्री, सफेद चंदन, सफेद वस्त्र, असली शंख और नित्य के पूजन की सामग्री लेके जाएं, यानी पंचोपचार के पूजन की सामग्री। सबसे पहले शिव परिवार का पंचोपचार से पूजन करें, गंगा जल युक्त जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर सभी जो वस्तुएं साथ में लाए थे वो महादेव को अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु चंद्र ग्रह की पीड़ाओं से मुक्ति दिलाएं और शुभ फलों में वृद्धि करें। इसके बाद में 4 माला आप इस मंत्र की करें, ओम एम क्लीम सोमाय नमः, ओम एम क्लीम सोमाय नमः। 4 माला का जाप करें। फिर 16 माला का जाप आप करें, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। 16 माला का जाप करें। अंत में फिर 1 माला आप चंद्र गायत्री की करें, जो इस प्रकार है, ओम भूर्भुवः स्वः अमृतागाय विद्महे कला रूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। 1 माला का इस प्रकार से जाप करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, चंद्र दोष से मुक्ति मिलेगी। जन्म पत्रिका में अगर निर्बल चंद्रमा है तो वो सबल होने लगेंगे। ऐसी दर्शकों रोग बीमारी से परेशान चल रहे हैं, इलाज उतना प्रभाव नहीं दे रहा है जितना आपको अपेक्षा है, तो कोई भी औषधि लें, जब भी आप कोई दवाई लें तो पहले उसे इस बहुत ही विशेष मंत्र से 11 माला जाप करके, यानी सामने रखें, 11 माला का जाप कर और उसे फूंक मार के अभिमंत्रित कर लें। बहुत ही तीव्रता से, शुभता से वो औषधि आप पर असर करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम सर्वते सर्वते श्रीम क्लीम सर्वौषधि प्राणदायिनी नैऋत्ये नमो नमः स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम ह्रीम सर्वते सर्वते श्रीम क्लीम सर्वौषधि प्राणदायिनी नैऋत्ये नमो नमः स्वाहा। ये आप हमेशा करें, जब भी दवाई लें 11 माला का जाप करें, फिर ये दवाइयाँ लेनी शुरू करें, देखिए कैसे अमृत की तरह वो दवाइयाँ काम करेगी। ऐसे ही कभी कोई गंभीर रोग लंबे समय तक चले आ रहे हो, या बुखार आपको बार बार होती हो, या फिर बेवजह ही शरीर गिरता जा रहा हो, तो रोगी स्वयं अगर कर सकता हो या उसके घर में परिवार में जो भी परिजन है वो इस मंत्र उपासना को अवश्य करें। विधान इस प्रकार है कि या तो रोगी स्वयं 21 दिन तक 5 माला नित्य जाप कर लें, या कोई परिजन में से कोई करे तो 22वें दिन गंगा जल को अभिमंत्रित कर रोगी को वो जल पिला दे। यानी 21 दिन तक तो जाप करे, 22वें दिन गंगा जल को अभिमंत्रित करके और रोगी को पिलाएं। जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम अमृत अमृतोद्भवे अमृत वर्षणी अमृतम श्रावे श्रावे मम सर्व रोगान प्लावे प्लावे रह 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 स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम अमृत अमृतोद्भवे अमृत वर्षणी अमृतम श्रावे श्रावे मम सर्व रोगान प्लावे प्लावे रह 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 स्वाहा। इस प्रकार से कीजिए और चमत्कार देखिए कैसे बहुत ही जल्दी आप बीमारियों से बाहर आते हैं। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं का अंत कर रहे हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक लखन सिंह जी की। 20 मार्च 1993 का जन्म है, सुबह 8:54 बाड़मेर। काम ठीक से नहीं चल रहा है, ये इनका प्रश्न है, उपाय बताएं। लखन सिंह जी, मेष लग्न कुंभ राशि की पत्रिका है आपकी। अभी आपके भाग्येश गुरु की महादशा चल रही है जो कि योग कारक स्थिति है। फिर भी आपको समस्या आ रही है तो उसके पीछे का कारण ये है कि अभी शुक्र की अंतरदशा का चलना, यानी गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, जिससे अनावश्यक खर्च और नुकसान हुए जा रहे हैं। और गुरु का 6ठे भाव में स्थित होना, जिससे ये दिख रहा है कि भाग्य में अवरोध लाए जा रहे हैं शत्रु पक्ष द्वारा, यानी कोई परेशान कर रहा है आपको। तो आप नित्य हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए,
श्री राम जय जय राम, इसका संपुट लगाइए हर चौपाई के बाद में, हर दोहे के बाद में, और गुरु और सूर्य के 7-7 गुना आप जाप करवा लीजिए। जुलाई सन 2024 से आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा और आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक पीयूष शर्मा जी की। 25 अगस्त 1973 का इनका जन्म है। दोपहर 1:59 टोंक। प्रमोशन कब तक होगा, ये इनका प्रश्न है। देखिए पीयूष जी, वृश्चिक लग्न है आपका, कर्क राशि है और बहुत ही बली लग्नेश, बहुत ही बली दशमेश यानी कि कर्म का, करियर का मालिक, और भाग्येश बहुत ही अच्छा है आपका। तो ये स्पष्ट राजयोग दे रहे हैं आपको जन्म पत्रिका में, जिससे आप जीवन में अब तक उन्नति करते रहें और आगे भी करेंगे। बस आप एक तो जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और भावुकता में गलत कदम उठाने की आपकी आदत है, तो इन दोनों चीजों को बदल लीजिए। आपका प्रमोशन जनवरी सन 2024 से मार्च सन 2024 के बीच में हो जाएगा। गुरु ग्रह के 7 गुना जाप करवाकर एक अच्छा सा पुखराज पहनना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। जो डिवाइन गाइडेंस हमें मिलती है उससे हम ये जान पाते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रगल या चैलेंज आज हमारी लाइफ में है तो हम कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि हम इसके लिए 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। यदि आपने हमारे प्रोग्राम को नया ज्वाइन किया है और अगर आपको नहीं पता कि कौन सी रीडिंग होगी आपकी, तो उदाहरण देकर समझाना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 8। 8 होगा आपका मूलांक और आज की तारीख है 4 सितंबर 2023 और नंबर 4 जिसके स्वामी होते हैं राहु। तो आज क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगी। हाल ही में मुझसे प्रश्न पूछा गया कि हम दीपक क्यों प्रज्वलित करते हैं। तो दोस्तों, अथर्ववेद के अनुसार अग्नि को ही देवता माना गया, इसीलिए हमारे हर पूजन अनुष्ठान में दीपक को प्रज्वलित करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्योत में ही जो है परमात्मा को देखा जाता है, माना जाता है, देवी देवताओं का आगमन किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार आप दीपक प्रज्वलित करते हैं और उसके अंदर पुष्प बन जाता है, हार्ट का शेप आ जाता है, ऐसे अलग अलग शेप्स बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जब दिव्य शक्तियों की कृपा होती है या जिनकी भी आप उपासना कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो आपको एक मैसेज देते हैं और आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए आपको ये शो करते हैं एंजल मैसेज कि वो आपसे प्रसन्न है, तब भी इस प्रकार के जो है बनते हैं, प्रक्रिया होती है। साथ ही साथ ऐसा ये भी कहा गया है कि हमारे यहाँ पर कई जगहों पर आपने देखा होगा, विशेष तौर पर राजस्थान में, कि ज्योत देखने का प्रावधान है। ज्योत देखी जाती है, ज्योत बुलाई जाती है। जो छाने होते हैं जिन्हें हम कंडे भी कहते हैं, उसके ऊपर बाकायदा ज्योत को बुलाया जाता है जब भी कोई विशेष कार्य होता है, जैसे कि नवरात्र होते हैं तो देवी की ज्योत देखी जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से अग्नि को, दीपक को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कार्यक्रम में बहुत सारी बात इसके बारे में कर पाना संभव नहीं है, इसको मैं अगले एपिसोड में लूंगी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस प्रकार के तेल से किस तरह का जो है दीपक जलाया जाता है और कैसी मनोकामना की पूर्ति के लिए उस कार्य को किया जाता है। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे अपने कार्यक्रम में और जानेंगे मूलांक 1 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। और हमें डिवाइन गाइडेंस मिल रही है आज मूलांक 1 के लिए 4 सितंबर 2023 के लिए। कहा जा रहा है आइसोलेशन। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 3 और आपको कहा जा रहा है कि हाल ही में जो भी कुछ चैलेंज आपके समक्ष आया है या फिर आज आ सकता है, तो वो जो चैलेंज है वो आपका धीरे 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 ओवरकम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका काम रुकेगा।
हाँ, थोड़ी रुकावट है, थोड़ी व्यवधान परेशानी है, लेकिन एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आपको मार्ग मिल जाएगा अपनी उस परेशानी से बाहर निकलने का। तो कुल मिला के क्या करना है आपको, स्वाभाविक सी बात है, मैं तो एक ही चीज बताऊंगी कि भगवत चिंतन करें, अपने आप पर भरोसा रखें। आज जितना ज्यादा खुद पे भरोसा रखेंगे, अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे, भीतर से शांत रहने का प्रयास करेंगे, उतना ही जल्दी सफलता आपको मिलेगी और बड़े ही प्रेम से जो है पूरा दिन जो है वो निकल जाएगा। एक विशेष बात, क्रोध नहीं करना है, क्रोध से बचना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 4 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, कंट्रोल का कार्ड है। मूलांक 2 के जातकों को कहा जा रहा है कि भाई आज के दिन ना कंट्रोलिंग वाली थोड़ी सी आपके भीतर की वो हो सकती है कि ये चीज़ें मेरे अनुसार हों, मेरे अनुसार ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। डिवाइन ने जो प्लान किया हुआ है उसको होने देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें वो सार्थक चीज़ें छुपी होती हैं जिनका हमें ज्ञात नहीं होता। कहते हैं ना, किसी विषय को आप जो है ग्राउंड फ्लोर से देखो और उसके बाद उसको 100 फ्लोर से देखो तो दोनों में अंतर आ जाता है देखने का। ठीक उसी प्रकार से आपको आज अपनी मानसिकता को थोड़ा ब्रॉड करना होगा, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने का जो एक आपके भीतर का भाव है आज उसको आपको निकालना होगा। बिकॉज कंट्रोलिंग जो है अगर वो प्रेम पूर्वक हो तो ज़्यादा बेहतर है। ईगो में आके ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, वरना बना बनाया काम जो है वो बिगाड़ देंगे। तो आज आपको क्या करना है, थोड़ा शांति से, लव और कंपैशन से किसी भी कार्य को पूर्ण करना है, कंट्रोलिंग से नहीं, क्रोध से और अहंकार से आज आपको बचना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 4 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, प्लेफुलनेस का कार्ड है। लकी जो रंग है वो है आपका लाल और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की ऊर्जाएं आपकी बहुत अच्छी हैं। आज के दिन हंसते खेलते सारे कार्यों को आप पूर्ण कर लेंगे। जो भी कोई कार्य आपका अटका हुआ था पिछले कुछ समय से या कोई सपोर्ट अगर आपको सिस्टम नहीं मिल रहा था तो आज जरूर मिलेगा। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। बड़े से बड़े कार्य जो हैं वो अगर आप करना चाहें तो आज ही पूर्ण कर लें। कहते हैं ना, काल करे सो आज करो और आज करे सो अब। तो इस प्रकार की आपकी एनर्जीज हैं, वेरी पावरफुल। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे सफलता मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें आज परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं। 4 सितंबर 2023 के लिए आज की तारीख है नंबर 4 और मूलांक 4 की ही हम बात कर रहे हैं और हमें गाइड किया जा रहा है, सप्रेशन का कार्ड है। लकी नंबर है आपका नंबर 1 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत ज्यादा आप जो है डिप्रेसिव एनर्जी में रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको जो है कार्य की या रिलेशनशिप की किसी भी प्रकार की टेंशन हो सकती है, बेचैनी बनी रह सकती है, लगेगा बहुत सारा बोझ आ गया है, फिर वो चाहे काम का हो, जिम्मेदारियों का हो, बहुत ज़्यादा आप जो है अपने आप को आज थका हुआ और अकेला महसूस करेंगे। तो डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आज आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा सही समय का इंतज़ार करें। कभी कभी ज़रूरी नहीं कि सारे दिन एक जैसे हों। तो आज का दिन अगर हैवी है तो ज़रूरी नहीं कि कल का भी हो। कहा जाता है ना, जितनी अंधेरी रात होगी उतनी ही खूबसूरत सुबह होती है और रात्रि के अंधेरे को एक सूर्य का जो प्रकाश होता है वही पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है रोशनी में। तो आज इस बात को आपको ध्यान में रखना है और थोड़ा सा आपको पेशेंस से आज काम लेना है। धैर्य रखें, कार्य आपका जरूर पूर्ण होगा, लेकिन आज के दिन धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। 4 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। लकी नंबर है आपका नंबर 2 और आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर है। धीरे 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 आप आगे बढ़े, हड़बड़ाना नहीं है। किसी भी कार्य को करने में आज जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है आपकी। विशेष तौर पर अगर मैं बात करती हूँ व्यापारियों की, जो नए व्यापारी हैं, जिन्होंने कभी नया कार्य स्टार्ट किया है या कोई भी नई चीज आरंभ करने जा रहे हैं अगर आप, तो उसमें बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें। हर किसी चीज के सक्सेस को होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो वो पेशेंस आपको रखना जरूरी है। बट हाँ, आप सही मार्ग पर हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। 4 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है,
फ्लावरिंग का कार्ड है। कहा जा रहा है कि आपके अंदर ना बहुत पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा परिवर्तन आए हैं। ये परिवर्तन आपके विचारधाराओं का भी है, ये परिवर्तन आपकी हेल्थ का भी है, ये परिवर्तन आपके कार्य करने के तरीके का भी है। तो कुल मिला के आपका जो काम है, आपके जो लाइफ है, वो एक पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म हुई है और ये बहुत ही अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ग्रोथ में आपकी सहायता करेगा। और आज का जो दिन है वो क्या कह रहा है आपको, फ्लावरिंग का, कि धीरे धीरे आप सक्सेस को प्राप्त कर रहे हैं। जो भी कोई काम आप कर रहे हैं, अब आपको उसका प्रतिफल जो है वो प्राप्त हो रहा है। पिछले कुछ समय में जो भी आपने मेहनत की है, उसका एक सुखद परिणाम आपको आज प्राप्त होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 4 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, शेयरिंग का कार्ड है। मूलांक 7 के जातकों को कहा जा रहा है कि आज के दिन जितना ज्यादा आप देंगे उतना ही अधिक आपको प्राप्त होगा। ये तो ब्रह्मांड का नियम है कि whatever you gives it will come back to you in many folds। तो आज आपको कहा जा रहा है, अगर आपकी नॉलेज को आप शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी आय का एक हिस्सा, जैसे कि हमारे यहाँ पर दान पुण्य कहा जाता है, आज आप इस प्रकार का कोई भी अगर कार्य करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है। ये जो दान पुण्य है वो ज्ञान का भी हो सकता है। तो जिनको विशेष तौर पर, जिन बच्चों को आप अपने आसपास देखें जहाँ शिक्षा की कमी है या वो नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप एक प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपके जूनियर्स जो हैं वो आज आपसे कुछ कार्य को सीखना चाहें। तो कुल मिला के आज आपको एक मौका दिया जा रहा है, आपकी कहते हैं ना अंतरात्मा को देखने का, आपकी नीयत देखने का, कि आप किस प्रकार से लोगों के साथ जो है बर्ताव करते हैं जब आपके पास वो ज्ञान या धन उपलब्ध है, विशेष तौर पर तब। तो जितना ज्यादा आप देंगे, बांटेंगे, उतना ही अधिक आप प्राप्त अवश्य करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 4 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, पास्ट लाइफ्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो कार्मिक डे है। कार्मिक डे मतलब कि पास्ट में जो किया हुआ कर्मा होता है, फिर वो चाहे इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो, आज आएगा आड़े। फिर वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इट ऑल डिपेंड्स कि आपने क्या किया है। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो कार्मिक बैलेंस का है। तो कहीं ना कहीं एक तो आपका जो अंक है नंबर 8, स्वामी भी हैं शनि और वैसे भी न्यायप्रिय देव हैं, तो कहीं ना कहीं कर्मों का प्रतिफल जो है वो आज आपके समक्ष आ सकता है। कुल मिला के जो भी कोई आपने मेहनत की है पिछले कुछ समय में, तो उस मेहनत का सुखद परिणाम भी मिल सकता है। लेकिन यदि आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ गलत किया है, तो वैसा ही परिणाम भी आज आपको प्राप्त होगा। तो वो रिजल्ट एक कहीं ना कहीं आज रिजल्ट का दिन है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आज आपको सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस के मोड में आना चाहिए कि वट एवर इज कमिंग इन माई लाइफ टुडे, मैं उस चीज को बहुत ही ईजिली लूंगी और किसी प्रकार का ओवर रिएक्शन नहीं करूंगा या करूंगी। इस बात का ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 4 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, टर्निंग इन का कार्ड है। लकी नंबर है आपका 4 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत सारा कैओस से आपको समय निकालना है खुद के ऊपर फोकस करने के लिए, आपकी अपनी ग्रोथ पर फोकस करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपनी अंतरात्मा से आज आपको कनेक्ट होना है। थोड़ा सा भीतर से पीसफुल आपको होने की जरूरत है। कहीं पर भी अपने आप को सही साबित करने के लिए पीछे ना लगे, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बल्कि आज जितना हो सके खुद को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने करियर में, आप अपने बिजनेस में कहाँ स्टैंड करते हैं, किसी रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं और उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस बात पर आज आपको काम करना है। कुल मिला के कहूँ तो स्वाध्याय करने की आज जरूरत है। अगर मैं आध्यात्मिक स्तर के व्यक्तियों की बात करूं जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है, तो आज के दिन आपको मेडिटेशन का बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। तो मेडिटेशन अवश्य करें और इसे अपना एक नियम बनाएं। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपका इतना प्यार और सम्मान हमारे कार्यक्रम को मिलता है, हमारी पूरी टीम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। में मकान में देर रात शॉर्ट सर्किट